आइए आपको मिलवाते हैं बहन वंदना कटारिया जी की माता जी से, जिन्होंने ऐसी बेटी को जन्म दिया है जो आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने भारत का नाम रोशन कर रही है। माता जी नमस्कार। जिस तरह से अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पर आपकी बेटी वंदना कटारिया ने पूरे संसार में भारत का नाम रोशन किया है और हैट्रिक लगाई है, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी जीत को यही मेरी तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। जिस तरह से माता जी बता रही हैं कि पिछले प्रैक्टिस सेशन के दौरान बहन वंदना कटारिया जी अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाई थी, तो इस बलिदान को, इस मेहनत को कोई कैसे भूल सकता है? कैसे ऐसे लोगों के अंदर ऐसी मानसिकता पैदा हो सकती है कि ऐसी बेटी के घर के बाहर भी देश विरोधी हरकतें करने से लोग बाज नहीं आते हैं। हम कहते हैं लानत है ऐसे लोगों की सोच पर और लानत है ऐसे लोगों पर। सभी सामाजिक संगठनों के लोग, जैसे कि आपने बताया, हम लोग यहाँ पर आए हैं और अभी हम लोग 11:15 बजे कलेक्ट्रेट जाकर के डीएम साहब से मिलेंगे और एसएसपी कार्यालय जाकर एसएसपी साहब से मिलेंगे और ये जो देशद्रोह का कार्य जिन संकीर्ण मानसिकता के लोगों ने किया है, उन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उनके खिलाफ। इसकी सभी सामाजिक संगठन, पूरे सर्वदलीय, मैं तो ये कहूँगा, इसमें कांग्रेस के लोग भी हैं, बीजेपी के लोग भी हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग भी हैं, तो तीनों पार्टियां और सामाजिक संगठन के लोग मिलकर के ये वंदना जो है, ये चमार की बेटी नहीं, ये देश की बेटी है। और आज इस देश की बेटी को चमार की बेटी समझते हुए जिन संकीर्ण मानसिकता के लोगों ने ये कुठाराघात किया है, देश के साथ कुठाराघात किया है, इसकी सजा उन्हें मिलनी ही चाहिए। इसके लिए आज सभी दलों के लोग, सभी सामाजिक संगठनों के लोग अभी डीएम साहब से और एसएसपी साहब से मिलकर उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। अब मास्टर सत्यपाल जी से हम जानेंगे उनके विचार क्या हैं। देखिए, वंदना कटारिया पूरे हिंदुस्तान की बेटी है, जिसने पूरे हिंदुस्तान का सर गर्व से ऊंचा किया है। लेकिन आज भी देश की आज़ादी को इतने वर्ष बीत गए, आज भी ऐसे मानसिकता के लोग समाज में हैं। हमारी लड़ाई उन ऐसे संकीर्ण मानसिकता के लोगों से है, किसी अन्य समाज से नहीं है। हम सब समाज के लोगों से समर्थन चाहते हैं और सब समाज के लोगों का समर्थन वंदना कटारिया के साथ है। लेकिन जो ऐसी संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, उनके लिए हम भरसक प्रयास करेंगे कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और ऐसी पुनः घटना न दोहराई जाए। शासन से, प्रशासन से मांग करते हैं तो यहाँ पर पूरी प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहे और पुलिस की यहाँ पर पहरेबंदी की जाए, ताकि कोई घटना गांव में अप्रिय घटना ना घटे। धन्यवाद। अब हम जानते हैं, हमारे बीच किस नंबर से राहुल भारती जी मौजूद हैं। अब हम जानते हैं उनके क्या विचार हैं। आज हम बहन वंदना कटारिया जी के घर पे हैं और यहाँ तमाम सामाजिक और राजनीतिक दल के लोग इकट्ठा हुए हैं। और आज बड़ा दुख का विषय ये है कि जिस बहन ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने का काम किया, जिसने ओलंपिक में 3 गोल्ड दागकर पूरे दुनिया में इतिहास रचने का काम किया, उस बहन के घर के बाहर कुछ असामाजिक तत्व खुशी मनाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमें गर्व होना चाहिए। उस बहन के घर के बाहर खड़ा होकर कुछ लोग व्यवस्था खराब करने का काम करते हैं, फिर भी प्रशासन उसकी अनदेखी करता है।
4 दिन पहले पूरा प्रशासन जिले का आकर इनके परिवार का यहाँ सम्मान करता है, स्वागत करता है। भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से वो लोग आकर यहाँ पे, यहाँ का डीएम यहाँ पर आकर उनका स्वागत करता है। परंतु इस घटना के बाद भी आज तक 3 दिन हो गए इस घटना को, अब तक भी इनके घर पे कोई सुरक्षा की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। उसके अंदर जो कार्रवाई, जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें कोई भी सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। अगर प्रशासन ये समझता है कि ये एक जाति विशेष का मामला है तो कतई गलत है। वंदना कटारिया भारत की बेटी है, भारत की शान और मान है। अगर उसके सम्मान के साथ कुछ गड़बड़ होगा तो निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और बताया जाएगा कि हमारी ताकत क्या है। आइए जानते हैं सदस्य जिला पंचायत श्री रोशन लाल जी से कि वह इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं। वंदना कटारिया द्वारा ओलंपिक खेलों में लगभग 50 साल से जो सूखा चला आ रहा था, कभी भी टीम इस स्तर तक नहीं पहुंची जहां तक वंदना कटारिया ने हैट्रिक लगाकर अपनी टीम को गौरव और इस देश का सम्मान बढ़ाया। इसके बावजूद भी कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोगों ने उनकी टीम को हारने के बाद इस तरह से इस समाज और देश को अपमानित करने का काम किया। आज इस सब सामाजिक संगठनों के लोग और राजनीतिक संगठनों के लोग यहाँ के जिला प्रशासन से, यहाँ की राज्य सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाए और उनके घर पर सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर ऐसा नहीं करता यहाँ की सरकार तो उसको दलित समाज का विरोध झेलना पड़ेगा और दलित समाज के लोग, दलित समाज के नौजवान इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेंगे, ये हम प्रशासन से कहना चाहते हैं। अब हम जानते हैं तीरथपाल रवि जी से कि वह अपने क्या विचार रखते हैं। आज देश की बेटी वंदना कटारिया को मैं सबसे पहले धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आज भी उसने अपने खेल से ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ एक गोल किया और भारत को बढ़त दिलाई। आज भले ही भारत हार गया हो, लेकिन लाखों करोड़ों हॉकी प्रेमियों का दिल आज भारतीय टीम ने जीता है। साथियों, ऐसे खिलाड़ी वंदना कटारिया के आवास के बाहर छोटी मानसिकता के लोगों द्वारा जिस तरह से ओछी राजनीति, आतिशबाजी करके वंदना कटारिया के खिलाफ नहीं, ये पूरे भारतीय हॉकी टीम के खिलाफ आतिशबाजी करके उनका अपमान किया गया। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वंदना कटारिया एक इस देश का गौरव है, इस देश की एक उभरती हुई नारी शक्ति है। हम लोग वंदना कटारिया से एक प्रेरणा लेते हैं कि जिस तरह से एक छोटे से गांव से निकलकर इस बेटी ने इस देश का मान सम्मान बढ़ाया, ओलंपिक जैसे खेलों में भारत के प्रतिष्ठा को 4 चांद लगाए, ऐसी वंदना कटारिया को हम सलाम करते हैं और जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ, देशद्रोह, रासुका के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आने वाले भविष्य में इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति न हो सके। धन्यवाद। आइए आपको हम वंदना कटारिया जी के शौर्य का और उनकी काबिलियत का एक नमूना दिखाते हैं। आप ये मेडल अच्छी तरह से देख सकते हैं। आपको अच्छी तरीके से ज्ञात होगा, कोई भी खिलाड़ी किसी भी लेवल का गेम खेलता हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल का हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, एक गेम जीतने में जान की बाजी लगानी पड़ती है। और वंदना कटारिया ने देखे यहाँ मेडलों की कैसे बरसात की है। वो ये वंदना कटारिया का टैलेंट है, ये उसका हुनर है। इसीलिए वंदना कटारिया ने अपनी मेहनत के दम पर पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करने का काम किया है। और ऐसा कार्य करने के बाद भी कुछ असामाजिक तत्व, कुछ जातिवादी कीड़ों के द्वारा अपनी संकीर्ण मानसिकता के चलते उनके घर के बाहर पटाखे फोड़कर भारत देश की हार का जो जश्न मनाया गया, हम उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। हम मांग करते हैं कि ऐसे देश विरोधी लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। और सबसे बड़ी मांग हमारी ये है कि जब हम यहाँ वंदना कटारिया जी के आवास पर पहुँचे तो हमें प्रशासन की तरफ से मुस्तैद कोई भी सुरक्षाकर्मी यहाँ मौजूद नहीं मिला। हम इस बात के खुद गवाह हैं और हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द वंदना कटारिया जी के घर के बाहर बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जाए।
audio jungle.